हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग बुक में। आइए हम नया टॉपिक स्टार्ट करने चले हैं, सोल्यूशन। आई होप कि सॉलिड स्टेट आपका कंप्लीट हो चुका होगा। कल मैंने सोल्यूशन चैप्टर का एक रिव्यू दिया था आपको कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टार्टिंग पॉइंट है सोल्यूशन, है ना। हमको पढ़ना है सोल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन जो है, जब सोल्यूशन वर्ड आता है तो सोल्यूशन वर्ड में जनरली हमारे दिमाग में जो चीजें आती हैं, उन चीजों को अगर आप डिफाइन करने जाइए तो एनसीईआरटी में आपको डिफिनेशन मिलेगी। ए सोल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। बट वो डिफिनेशन सिर्फ ट्रू सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में है। तो मैंने आपको कल डिफाइन किया था कि सोल्यूशन में हमको सिर्फ ट्रू सोल्यूशन पढ़ना है, बट रियल में सोल्यूशन की डिफिनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखिए, सोल्यूशन दो टाइप से होते हैं। एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस, ये जो होमोजीनियस सोल्यूशन होता है इसी को कहते हैं ट्रू सोल्यूशन। और ये जो हेट्रोजीनियस सोल्यूशन होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है कोलाइडल सोल्यूशन और एक होता है सस्पेंशन। ठीक है, तो जब सोल्यूशन की कैटेगरी की बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन में दो चीजें आती हैं। तो अगर हम केवल सोल्यूशन की डिफिनेशन में ये बोल दें कि सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर तो गलत हो जाएगा। रियल में सोल्यूशन क्या होगा, तो अगर कोई आपसे जनरली कहता है कि सर सोल्यूशन की डिफिनेशन बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स in which solute and solvent are dissolved in either uniform condition या concentration or different concentration। अब यहाँ पे ये समझना है, अगर यूनिफॉर्म है मतलब जो प्रॉपर्टीज है, जो जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है तो वो होमोजीनियस है। और अगर वही वही जो कंपोजिशन है वो क्या है, वो यूनिफॉर्म नहीं है, बाउंड्री लाइन दिख रही है, तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। तो सोल्यूशन की डिफिनेशन अगर आपसे कोई जनरल पूछता है तो आप क्या बोलेंगे, ए सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। आई होप की टॉपिक इज क्लियर। तो सोल्यूशन की डिफिनेशन हमारे जो दिमाग में आनी चाहिए वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों ही सोल्यूशन है। मतलब सोल्यूशन इज ए मिक्सचर। कोई आपसे जनरल बोले कि सोल्यूशन क्या है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, क्या है, तो सोल्यूशन इज ए मिक्सचर विच इज मे बी अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। ठीक है, अब ट्रू सोल्यूशन की अगर बात करें तो ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होती है डियर स्टूडेंट्स, पार्टिकल साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से कम होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है। और जो सस्पेंशन में साइज होती है वो 1000 नैनोमीटर से ज्यादा होती है। मतलब सोल्यूट की पार्टिकल साइज के बेसिस पे कहा जाए तो ट्रू सोल्यूशन द सोल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज less than 1 nanometer, then the solution is known as true solution। अगर colloidal solution की बात करें तो range particle is 1 nanometer to 1000 nanometer and the solution suspension is 1000 nanometer से higher होना चाहिए। जैसे sand को water में dissolve कर दिए तो वहां पे आपको exactly boundary line दिख रही है, तो वो क्या है, suspension है। तो solution की definition अगर आपसे general पूछी जाए तो आप क्या definition बोलेंगे, a solution is a homogeneous or heterogeneous composition of two or more than two components either in uniform concentration or in डिफरेंट कंसंट्रेशन। अगर यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन में है तो वो क्या है, होमोजीनियस है। अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन में तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। तो हमको ये देखना है कि अगर थ्रू आउट द सोल्यूशन यूनिफॉर्मिटी है तो वो होमोजीनियस है, अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो हेट्रोजीनियस है। तो सोल्यूशन वर्ड बोलने पे आप दोनों को इंक्लूड करके ही डिफिनेशन बोलेंगे। लेकिन आपके सिलेबस में जो है वो क्या है, होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है डियर स्टूडेंट और सस्पेंशन है, ये एक पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में, चैप्टर नंबर 5 जो कि सरफेस केमिस्ट्री के नाम से है। वहां पे डिटेल हमको पढ़ना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो ये जो पोर्शन है, इधर वाला पोर्शन हमको कहां पढ़ेंगे, इसको चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। यहां पे हमको सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। तो अब आपसे कोई पूछेगा सोल्यूशन की डिफिनीशन तो आप क्या बोलेंगे, सोल्यूशन की डिफिनीशन आप बहुत ही इजी वे में बोलेंगे कि द सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ द two or more than two components which may be either in uniform composition or either in different composition। अगर यूनिफॉर्म कंपोजिशन में तो होमोजीनियस है और अगर डिफरेंट कंपोजिशन में तो हेट्रोजीनियस है। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन मींस द सॉल्यूशंस आर होमोजीनियस। तो आपसे कोई पूछेगा, यही देखिए, यही डिफरेंस है बुक्स में और आपके कॉन्सेप्ट में।
बुक्स हमेशा सही नहीं होती डियर स्टूडेंट्स, हमें कॉन्सेप्ट अपना सही करना पड़ेगा, क्योंकि सोल्यूशन वर्ड जनरल वर्ड है, तो जनरल वर्ड में दोनों आ जाएगा, सलू ये होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों आएगा। अब अगर आपसे कोई कहेगा ट्रू सोल्यूशन की डिफिनेशन बताइए, तो ट्रू सोल्यूशन क्या है? ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स इन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। इनकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन जो होती है क्या होती है? दो चीजों की बात कर रहा हूं, इनकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, या यूं कह लीजिए यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो अगर किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो मिक्स करने के बाद प्रॉपर्टीज आ रही है थ्रू आउट द सॉल्यूशन, प्रॉपर्टी और कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा, तो उसे क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे या होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलेंगे। तो ट्रू सॉल्यूशन की डिफिनेशन क्लियर हो गई डियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम? आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। तो आपसे डिफिनेशन जब पूछी जाएगी तो आप ट्रू सॉल्यूशन की डिफिनेशन बता लेंगे, आई होप कि बता लेंगे। ठीक है, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब बात ये उठती है कि सर ट्रू सॉल्यूशन पढ़ना है हमको, क्या पढ़ना है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन का मतलब दैट इज होमोजीनियस, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। क्लियर हो गया? अब सॉल्यूशन जो बना होगा वो दो चीजों से बना होगा, सॉल्यूट और दूसरा क्या है? सॉल्वेंट। एक सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन बनता है दो चीजों से मिलता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लो क्वांटिटी में जो होता है, देखिए इनका क्लासिफिकेशन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट? सॉल्यूट वो होता है जो डिसॉल्व होता है, ठीक है, और सॉल्वेंट वो होता है जो डिसॉल्व करता है। मतलब द सॉल्वेंट इज दैट सब्सटेंस इन विच डिसोल्यूशन प्रोसेस अकर्स। डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन मतलब क्या होता है? द मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना ही डिसोल्यूशन कहलाता है। सॉल्यूट को जैसे शुगर को वाटर में डिसॉल्व करना डिसोल्यूशन कहलाएगा। तो डिसोल्यूशन प्रोसेस जिसकी वजह से होता है, सॉल्वेंट की वजह से होता है, तो डिसोल्यूशन प्रोसेस जिसकी वजह से होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। और जो डिसॉल्व होता है, द सब्सटेंस व्हिच गेट डिसॉल्व, which get dissolved is known as solute, and the substance which is the basic reason for the dissolution process is known as, which is the cause of basic region, which is the cause of dissolution process is known as solvent. But generally अगर quantity के basis पे देखा जाए तो जो substance solution में low quantity में होता है वो solute होता है, और जो large quantity में होता है वो क्या होता है? वो solvent होता है। कि जनरल आप बचपन से पढ़ते हैं, क्लास थर्ड फोर्थ से सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डिवीजन आपको यही बताई गई है। लेकिन इनका एक क्लासिफिकेशन और है डियर स्टूडेंट, पहचानने का तरीका, फिजिकल प्रॉपर्टी। क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कहा जाए तो उसके बेसिस पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखने पे सॉल्यूशन जैसा दिखता है, व्हाट इज द फिजिकल नेचर ऑफ, फिजिकल मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगी वही सॉल्वेंट होगा। मान लीजिए आपका सॉल्यूशन आपने बना के तैयार रखा और सॉल्यूशन लिक्विड है, तो वहां पे सॉल्वेंट क्या होगा? लिक्विड होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करती है? सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। जैसा सॉल्वेंट होगा वैसी ही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। तो अगर आप दूर से देखेंगे, सॉल्यूशन देखने पे आपको सॉलिड लग रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कह सकते हैं द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज द बेसिकली ड्यू टू द सॉल्वेंट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम सॉल्वेंट जैसा है वही फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट लिक्विड है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड लिक्विड होगा। अगर हमारा सॉल्वेंट गैस है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा? गैस होगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? सॉल्वेंट डिसाइड करता है। क्लियर है? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए सॉल्वेंट ठीक है एक ही है, यहाँ पे सॉल्यूट जो है वो एक से ज्यादा है। सॉल्यूट मान लीजिए हमने ले लिया कि ऐसा है कि सॉल्यूट जो है वो शुगर भी ले लिया, उसमें सॉल्ट भी ले लिया, तब दो कंपोनेंट तो नहीं हो गए, इन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, सॉल्वेंट भी एक से ज्यादा हो सकता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं
कि इफ टू कंपोनेंट अगर किसी सोल्यूशन में सिर्फ दो कंपोनेंट है, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट है, तो ऐसे सोल्यूशन को डियर स्टूडेंट्स बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। और एक से अधिक सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तीन हो गए तो क्या कहेंगे? टर्नरी सोल्यूशन। अगर तीन से ज्यादा हो गए, चार हो गए तो क्वाटरनरी, पांच हो गए तो पेंटरनरी। मतलब ऐसे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन आपको बढ़ते जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में क्लास 12 में हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? बाइनरी सोल्यूशन, मतलब दो सोल्यूशन, दोज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन इन विच one component is solute and another component is solvent is known as binary solution. Binary मतलब the solution in which two components are present. I hope कि topic is clear. तो binary solution भी clear हो गया होगा। solute और solvent को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये भी क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन की डेफिनेशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो अगला पॉइंट हमारे सिलेबस में आने जा रहा है बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई अगर किया जाए तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन एक है सॉलिड सॉल्यूशन, एक है लिक्विड सॉल्यूशन और एक है गैसियस सॉल्यूशन या गैसियस सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन रियल में होते हैं डियर स्टूडेंट 9 टाइप्स के। अभी आप देखेंगे एक एक सॉल्यूशन ये भी 3-3 टाइप के होंगे। कैसे होंगे आइए देखते हैं। यहां बात कर लेते हैं सॉल्यूट और यहां बात कर लेते हैं सॉल्वेंट की। ठीक है, आइए, है ना। मैं देखिए सॉलिड होगा तो सॉलिड लिखूंगा, लिक्विड होगा तो एल लिखाऊंगा और गैस होगा तो जी लिखूंगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। एस फॉर सॉलिड, एल फॉर लिक्विड और जी फॉर गैस। ऐसे इसमें भी होगा। देखिए अब सॉल्यूट की बात करें, सॉल्यूट सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया। ठीक। लेकिन अगर सॉल्वेंट, देखिए यहां सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट यहां पे सॉलिड सॉलिड हो गया। यहां पे देखिए लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, यहां पे बात करें तो गैस गैस गैस। तो ये देखिए टोटल मिला करके 3 सॉल्यूशन ये बने। सॉलिड सॉल्यूशन 3 टाइप के, लिक्विड सॉल्यूशन 3 टाइप के और गैसियस सॉल्यूशन 3 टाइप के। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी की बेसिस पे सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 9 टाइप्स के होते हैं। वैसे जनरली सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, बट इन डिटेल देखा जाए तो सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस। क्लियर? अब हमको जो डिटेल पढ़ना है स्टूडेंट्स, देखिए 2 चीजें पढ़नी है हमारे सिलेबस में। जो हमको डिटेल में पढ़ना है, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना है, लिक्विड इन लिक्विड पढ़ना है और गैस इन लिक्विड पढ़ना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही 2 सॉल्यूशन होने वाले हैं, जिसके बारे में कल मैंने आपसे चर्चा की थी। गैस इन लिक्विड याद करिए, हेनरी लॉ, कोल्ड्रेन याद आ रहा है? तो हेनरी लॉ पूरा डिटेल यहाँ पे है। राउल्ट्स लॉ याद होगा, वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में मैंने डिस्कस किया था, तो राउल्ट्स लॉ यहाँ से आएगा। और सॉलिड लिक्विड पे 2 चीजें आपको बताया था, 2 पॉइंट आपको ध्यान देने की बात कहा था कि अगर सोल्यूशन जो है सॉलिड लिक्विड है तो वहां पे लिक्विड सोल्यूशन पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, ये पढ़ना है। तो डिटेल में हमको लिक्विड सोल्यूशन पढ़ना है, बाकी ये दोनों नहीं पढ़ना है। इनके बारे में और डिटेल में हम जो कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन सॉल्यूशन अगर आपसे पूछे कितने टाइप्स के होते हैं तो सर सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ solute and solvent, and that basis solution are 9 types, that is solid, liquid and gaseous solution. The solid solution is solid in solid, liquid in solid, gas in solid, solid in liquid, liquid in liquid, gas in liquid, solid in gas, liquid in gas and gas in gas. But in your syllabus dear students, these 3 solutions are present, out of which gas in liquid and liquid in liquid is most important for you. यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हेनरी लॉ और यहाँ से राउल्ट्स लॉ के बारे में डिस्कस करना है।
अब एक स्टूडेंट सोल्यूशन, ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे। अब दूसरा सॉल्वेंट के बेसिस पे, अगर आपका सॉल्वेंट, किसी सोल्यूशन में सॉल्वेंट सिर्फ वाटर ही है ना, जनरली सोल्यूशन हम बनाते हैं तो वाटर ही बनाते हैं, तो ऐसे सोल्यूशन को हम एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? एक्वस सोल्यूशन। अगर किसी सॉल्वेंट में, कोई बोले एक्वस सोल्यूशन क्या मतलब होता है, तो एक्वस जहां पे आते हैं आप शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना AQ, तो AQ का मतलब एक्वस सोल्यूशन, द सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट इज वाटर। जहां पे सॉल्वेंट वाटर होता है उसको बोलते हैं एक्वस सोल्यूशन, और जहां पे सॉल्वेंट वाटर नहीं होता है उस सारे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सोल्यूशन। तो सोल्यूशन को एक कैटेगरी क्लासिफाई करने की ये भी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे 9 टाइप्स के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड है। तो अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वो एक्वस सॉल्यूशंस कहलाएंगे, और सॉल्वेंट अगर वाटर नहीं है, बेंजीन है, अल्कोहल है, कोई और है, सॉल्वेंट वाटर को छोड़कर कुछ भी है, तो उसे क्या बोलते हैं? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो वैसे सॉल्वेंट के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे दो टाइप के एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। अब हमको डिटेल में पहले पढ़ना है कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में। तो आइए कंसंट्रेशन यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक हमारा है वो है कंसंट्रेशन यूनिट्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन दो टाइप से होते हैं, है ना। एक होता है क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव। सॉल्यूशन की दो प्रॉपर्टी होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी और एक होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो जब कंसंट्रेशन यूनिट्स की बात करते हैं तो यहां दो चीजें आती हैं, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव। तो कंसंट्रेशन यूनिट्स को जब हम डिफाइन करने चलते हैं तो किसी सॉल्यूशन की हमको दो प्रॉपर्टीज की बात करनी पड़ती है। एक होता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की बात करें डियर स्टूडेंट्स तो हम ये इतना कह सकते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और दूसरा होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड में आगे कंसंट्रेट लिखा होता है और इसके आगे DIL लिखा होता है। DIL का मतलब होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, द सॉल्वेंट इज इन एक्सेस क्वांटिटी। सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट बहुत कम है। लेकिन कंसंट्रेट का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सॉल्यूट ज्यादा है, एक्सेस क्वांटिटी में है, सॉल्वेंट भी है लेकिन सॉल्यूट ज्यादा है। तो कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड से ये नहीं क्लियर होता कि कितना है, बस इतना है कि हाँ ज्यादा है। तो इट इज द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। ये क्वालिटी की बात करता है कि द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, बस इतना ही जानते हैं ना। जैसे दूध लेके आता है दूध वाला तो आप कहते हैं सर दूध तो सर यहाँ पे गाढ़ा है, दूध हल्का है। तो ये गाढ़ा है हल्का क्या मतलब? इट इज द प्रॉपर्टी, इट इज द क्वालिटी, इट इज द क्वालिटी ऑफ द मिल्क, नॉट द कंसंट्रेशन, नॉट द एग्जैक्ट क्वांटिटी। तो एग्जैक्ट क्वांटिटी कौन बताने जाएगा? एग्जैक्ट क्वांटिटी क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताएगी। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को बारे में अगर आप पढ़ेंगे, यहाँ हमको डिटेल पढ़ना है मास परसेंटेज, जिसमें कि W/W परसेंटेज, W/V परसेंटेज, दूसरा वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज, तीसरा ppm, चौथा मोल फ्रैक्शन, पांचवा मोलैरिटी। मोलरिटी की बात करें तो कैपिटल M से डिपेंड करते हैं, मोल फ्रैक्शन को चाई से डिपेंड करते हैं। छठवां मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब स्मॉल m, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात करें तो मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ppm, मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, और सातवां जो आपके सिलेबस में है वो है नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। और भी है लेकिन हमें जो पढ़ना है डिटेल में, हमको सिर्फ यही 6 के बारे में पढ़ना, यही 6 हमारे सिलेबस में है। तो कल की वीडियो लेक्चर में हम पूरा डिटेल कंसंट्रेशन यूनिट्स पढ़ेंगे, इससे क्या क्वेश्चंस बनते हैं, कैसे न्यूमेरिकल्स, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड में आते हैं डियर स्टूडेंट। और जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो कॉन्सेप्ट है वो है सिलेबस नहीं है, डिफिनीशन मोलरिटी वहाँ कुछ और यहाँ कुछ और है, डिफिनीशन वही है, बस थोड़ा सा चेंज, स्लाइट चेंज है। उस स्लाइट चेंज के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन कल मैं आपको दूंगा, क्योंकि हमको इंटर रिलेशन भी पढ़ना है, मोल फ्रैक्शन मोलरिटी में, मोलरिटी में, तो रिलेशनशिप भी पढ़ना है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो लेक्चर कैसा लगा ये मुझे जरूर बताइएगा। देखिए एकदम से मैं आपको हमेशा कहता हूँ, क्योंकि आज चैप्टर की स्टार्टिंग है, तो एकदम जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सॉलिड स्टेट को धीरे धीरे पढ़ते रहें, लेकिन इस चैप्टर को आज से कंटिन्यूअसली पढ़ना स्टार्ट कर दें।
आपको ये चैप्टर मैं पूरा तैयार करा दूंगा, ये गारंटी है। और पढ़ने का तरीका मेरा वही है, या पढ़ाने का तरीका मेरा वही है। 3 लेवल पे पढ़ाई करनी है, एक एनसीईआरटी लेवल पे, एक बोर्ड एग्जामिनेशन लेवल पे और एक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। ये 3 लेवल पे पढ़ के हम चैप्टर को खत्म करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर, और सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा। यही हमको एनर्जी इस लॉकडाउन की कंडीशन में प्रोवाइड करता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ एक एक्स्ट्रा क्लास, जो कि स्पेशल डाउट क्लासेस होंगी, जो कि लाइव माध्यम से होगी। लाइव मैं आऊँगा, उस टाइम में आप लाइव आकर के मुझसे क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या आप चाहते हैं कि लाइव सेशन स्टार्ट हो? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट और लाइक जरूर करिए। लाइक करेंगे जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे। जब मैंने एक टारगेट बना रखा है कि जब मेरे सब्सक्राइबर कम से कम 1500 से ज़्यादा हो जाएंगे, अभी तो अप्रॉक्स 1000 पहुँच रहे हैं, 1500 से ज़्यादा होंगे तो मैं लाइव सेशन स्टार्ट करूँगा। तो मैं ऑफलाइन सेशन बंद कर दूंगा। मेरा टारगेट यही है कि हम ऑनलाइन सेशन पढ़ाएं, तो ज़्यादा बच्चे परेशान नहीं होंगे, उनको डाउट पूछने में उनको समस्याएं नहीं होंगी। तो मेरा ये विचार आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक इट।